जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार दरोगा मेंस एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का सेट नंबर दूसरा होगा। इसके पहले हम एक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और आज जो है मैथ का भी वीडियो सेट नंबर 2 का जाएगा। तो आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए और जो नहीं समझ में आएगा मैथ में वो आप हमको कमेंट में कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्या करेंगे अच्छा से फिर से बताएंगे। वैसे आशा है कि सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। देखिए कवक हो गया, शैवाल, जंतु, ये सब क्या होता है बहुकोशिकीय जीव है, जबकि अमीबा, क्लैडेमिनोस और जीवाणु ये सब क्या होता है एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। ट्रेकोमा को और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग AB ही हो। AB को ही रक्तदान कर सकता है, लेकिन वो जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। AB जो है सर्वग्राहता कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो एसिड की आवश्यकताएं किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर होगा किसका, एमिनो एसिड, यानी कि 6 का राइट आंसर कौन सा होगा, प्रोटीन एवं अन्य महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक जैसे क्रिएटिन, पेप्टाइड हार्मोन, ये सब क्या होता है, ये एमिनो एसिड की आवश्यकता के संश्लेषण के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका विटामिन ए जो है, जिसका रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो अपघटक बैक्टीरिया। अपघटक ऐसे जीव हैं जो मृत या सड़ने वाले जीवों को तोड़ते हैं, वही क्या होता है अपघटक कहलाता है। तो अपघटक बैक्टीरिया होता है। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी होता है, जबकि द्वितीयक मांसाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प नर लैंगिक अंग कौन सा है। पुष्प नर लैंगिक अंग पुंकेसर है, जबकि पुष्प स्त्रीलिंग, पुष्प जो है ये मादा जनन अंग जो है स्त्री केसर है, यानी कि पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो ये आपका जल जो है यौगिक है, तत्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पे नाभिकीय रिएक्टरों में निम्नलिखित में से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट को। और ईंधन के रूप में यूरेनियम 238-92 को ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, आपका स्कंदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस स्नेहक है।
तो इसका राइट आंसर है कौन सा? इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव चालित मशीन जो है पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक मशीनें जो है ना वो पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है एक कण समय के बराबर अवधि, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द दूरी तय करता है, तो उसका समान क्या रहता है? तो देखिए त्वरण बदलेगा, वेग बदलेगा, संवेग भी बदलेगा, लेकिन चाल जो है वो एक समान रहता है वृत्तीय गति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। तो पहला है वायरस, जीवाणु, कवक। उपरोक्त में कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार है? तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जीवाणु और कवक आपका जिम्मेवार है, जो कि 2 और 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऊष्मीय मान को जो है किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 किलो ईंधन या किसी अन्य पदार्थ के जलने पर निकलने वाली ऊर्जा जो है ऊष्मीय मान कहलाता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? थ्रोम्बोसाइटस, ये जो है आपका प्लेटलेट्स का भाग ही होता, प्लेटलेट्स का ही नाम है ये थ्रोम्बोसाइट्स, यही आपका रक्त जमने में मदद करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने रखा होता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो इसका राइट आंसर होता है प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है सर सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में जो है उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। इलियम जो है छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट होगा आंसर अप्रैल 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक जो है ये आपका कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जबकि देखिए ये कब लाया गया था? 1999 में नई औद्योगिक नीति के तहत ये लाया गया था। और गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इसी को कहा जाता है गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पे। 29 नंबर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कहते हैं किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग ने। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, किसके जगह पर? योजना आयोग को खत्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है?
बुल एंड बियर स्टॉक बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो कोर सेक्टर के अंतर्गत जो है 8 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। तो 8 का नाम बता देते हैं हम, बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पादक, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें चारों, कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील, ये चारों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध, महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है तुलुव वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने जो है स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो आपका ये रेड ड्रैगन जो है, ये रेड ड्रैगन इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1595 में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा जमान शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिशों ने पंजाब के निम्नलिखित किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1856 में डलहौजी ने। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, किसने मिलाया था? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा कविताओं का संग्रह है। ठीक है, इसके लिए उन्हें 1913 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अस्थाई स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किसने सेंड्रोकोटस की पहचान समुद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? हस्तक्षेप नीति का अर्थ है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो इसका जो है आपका 6 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। और CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा का 148 में CAG का वर्णन है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या 46, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्ध न्यायिक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो कि 2026 तक कोई चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 48 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों के निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। कहता है 73वें संविधान संशोधन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर व्यक्त कीजिए। इसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? नहीं। इसमें जो है 1/3 या फिर 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो पहला कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दूसरा कथन होता है कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। बिल्कुल सही है आपका, 2 नंबर सही है। तीसरा कथन पढ़ते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 12वें अनुसूची में से संबंधित है। नहीं, 73वें संविधान संशोधन जो है आपका 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और चौथा है यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय में कौन सा? पंचायत स्तर के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के लिए जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। तो 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना। बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास करे, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वो उन्हें प्राप्त नहीं होता है। वैध मतों का अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो उसको जो है उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ये BR अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा 55 का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर होगा 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी अधिनियम के तहत भारत जो है बर्मा से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। विश्व प्रसिद्ध द थ्री ग्रोग्रेस डैम किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ये चीन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 60 का कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? रूस से, जो रूस ऑप्शन में किसी में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में कौन सा झील लैगून नहीं है? लैगून झील वह होता है जहाँ पे समुद्र का पानी भी आते जाते रहता है। तो अष्टामुड्डी है, चिल्का झील है, पुलिकट झील है। समुद्री तट वाला झील जितना है वो लैगून झील होता है, लेकिन पेरियार झील जो है पेरियार नदी पर है, इसलिए ये
लेगुन झील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई जो है 850 से 1200 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पर्वतारोही, जापानी पर्वतारोही जुंकोई तबोई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो अरावली एवं विंध्याचल श्रेणी के बीच जो है मालवा का पठार पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। सतपुरा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में पड़ता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्य का भाग नहीं है? तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्य जितना भी है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब आपका क्या है, ये सब जो है ना आपका 7 सिस्टर है, लेकिन सिक्किम जो है इससे बाहर है। कौन कौन है 7 सिस्टर में? असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये सातों जो है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सिक्किम जो है 7 सिस्टर का भाग नहीं है, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इसका राइट होगा अजंता की पहाड़ी, जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति का मुख्य जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कुछ भाग में राजस्थान में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया? तो इसका ड्रीम 11 को, इसके पहले वीवो था, अब हो गया ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान सबसे लास्ट यानी कि 47 रहा है, और सबसे साफ शहर जो है पूरे इंडिया का इंदौर लगातार चौथा बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO को पहले क्या कहा जाता था? तो WTO को पहले GATT गेट कहा जाता था। यह जो है 1948 में इसकी स्थापना हुआ था, और 1 जनवरी 1995 को यह WHO के नाम से जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति जो है RBI बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 बिल्कुल सही है। कलिंग पुरस्कार 1952 ये आपका गलत है। मान बुकर पुरस्कार 1969, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भी 1969। तो कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कलिंग, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखेंगे कौन सा होगा ऑप्शन नंबर। तो सितारा देवी जो है भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है, बाकी लीला सैमसन, रुक्मिणी देवी और सोनल मानसिंह ये सब भरतनाट्यम की नर्तिका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 77। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण कार्तिकेयन करुण चंदोक प्रमुख व्यक्ति संबंधित है किससे? तो ये जो है कार रेसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? केसर की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयोग होती है। इसका जो है पौधा जो होता है वो वर्षा एवं हिमपात दोनों को सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? देखिए बराक नदी मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर तीनों राज्य से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वह नहीं बहती, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का जो है सेट यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद आप मैथ का वीडियो देख सकते हैं। मैथ का वीडियो भी अपलोड हो गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।